नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर ट्रांजैक्शन बिल टू शिप टू। दोस्तों, हम यह जानेंगे कि बिल टू शिप टू की ट्रांजैक्शन में सप्लायर का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। दोस्तों, बिल टू शिप टू के केस में 3% शामिल होते हैं। और दोस्तों, हम यह जानेंगे कि दो इनवॉइस तो इसमें तैयार होगी, लेकिन ट्रक के साथ कौन सा इनवॉइस, कौन सा अवेलेबल जाएगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी किसके नाम पर बिल टी बनाएगा। तो दोस्तों, बिल टू शिप के ट्रांजैक्शन में जो जो भी पॉइंट होता है, मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, आपको बहुत ही आसान तरीके से इस ट्रांजैक्शन के बारे में और प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बता दूंगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जो बिल टू शिप टू का ट्रांजैक्शन होता है, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, यह जीएसटी के सेक्शन में बताया गया है दोस्तों। अब वह सेक्शन कौन सा है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लास बी ऑफ आईजीएसटी। इस सेक्शन में बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यह बताया गया है। और दोस्तों, यह ध्यान रहे कि इस सेक्शन में सिर्फ गुड्स की बात होगी, सर्विस की बात नहीं होगी। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वह सिर्फ इंडिया का ही होगा, इंडिया के बाहर यानी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अब दोस्तों, हम यह देखते हैं कि इस सेक्शन में लिखा क्या है। सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन में लिखा है, यहाँ सप्लायर के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर किसी रिसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को सामान पहुंचाया जाता है। अब निर्देश देने वाला व्यक्ति चाहे एजेंट के रूप में काम कर रहा हो या कोई डीलर हो, कोई भी हो सकता है। गुड्स के मूवमेंट के पहले या मूवमेंट के दौरान सप्लायर और निर्देश देने वाले व्यक्ति के बीच ट्रांसफर किए गए डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से यह माना जाएगा कि निर्देश देने वाले व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है। और ऐसे गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई निर्देश देने वाले व्यक्ति के बिजनेस का रजिस्टर्ड प्रिंसिपल प्लेस होगा। दोस्तों, अब इसको मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से एग्जाम्पल देख के समझाता हूं आगे। अब दोस्तों, यहाँ जो है 3 पर्सन है, 3 पार्टी है, अलग अलग है। एक सप्लायर है गुजरात कंपनी, जिनका प्लेस गुजरात है। जो गुड्स को रिसीव करेंगे, रिसिपिएंट जो है हिमाचल कंपनी, इनका एड्रेस हिमाचल प्रदेश है। और थर्ड पर्सन जो है डीलर है हरियाणा कंपनी, इनका प्लेस हरियाणा है। अब इनके बीच ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है, सीधा सीधा हम इसको पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, हरियाणा कंपनी ने माल परचेज किया है गुजरात कंपनी से। ठीक है। अब गुजरात कंपनी ने माल सेल किया हरियाणा कंपनी को, और हरियाणा कंपनी ने माल को सेल किया हिमाचल कंपनी को। ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट डीलिंग है गुजरात कंपनी और हरियाणा कंपनी के बीच हुई है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब गुजरात कंपनी ने जब हरियाणा कंपनी को गुड्स सेल किया है तो बिल भी हरियाणा कंपनी के नाम ही बनाएंगे। लेकिन यहाँ हरियाणा कंपनी ने गुजरात कंपनी से कहा, आप बिल मेरे नाम तो बनाइए, लेकिन जो है गुड्स को मेरे एड्रेस पर नहीं भेजना है। गुड्स को आप सीधा, जहां मैं बता रहा हूं, जो मेरा रिसिपिएंट है जिसको हमने माल सेल किया है हिमाचल कंपनी को, यानी कि हिमाचल प्रदेश, आप सीधा अपने प्लेस से गुड्स को भेज दीजिए, कहां, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो अभी इस केस में गुजरात कंपनी इनवॉइस कैसे बनाएंगे और उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अभी हम इसको देखते हैं। अब हरियाणा कंपनी ने सेल किया है किसको, हिमाचल कंपनी को। जब गुजरात कंपनी का सेल बिल आ जाएगा हरियाणा कंपनी के पास, तो इनकी यह परचेज हो जाएगी। क्या परचेज अपनी किताब में बुक करेंगे, और फिर इस गुड्स को इन्होंने सेल कर दिया है हिमाचल कंपनी को। फिर हरियाणा कंपनी बिल बनाएंगे हिमाचल कंपनी के नाम, क्योंकि गुजरात कंपनी पेमेंट लेंगे किससे, हरियाणा कंपनी से, और हरियाणा कंपनी पेमेंट लेंगे हिमाचल कंपनी से। ठीक है। या तो तीनों पार्टियों का आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, इस तरीके से ट्रांजैक्शन होनी है। लेकिन अब इसकी इनवॉइस और ईबे बिल कैसे तैयार होगा हम तो देखते हैं, और यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा अभी हम इसको समझते हैं। दोस्तों,
अब बिल टू, शिप टू एंड बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, यह दोनों ऑप्शन आपके ई-वे बिल में होता है। अब यह फर्स्ट इनवॉइस जो तैयार हो रही है, कौन? एक गुजरात कंपनी इनवॉइस बना रहे हैं हरियाणा कंपनी के नाम, क्योंकि गुजरात कंपनी ने गुड्स तो सेल किया है हरियाणा कंपनी को, ठीक है। अब हरियाणा कंपनी, यहाँ जो बिल टू होगा हरियाणा कंपनी होगा, उनका एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है। अब शिप टू, माल जा कहाँ रहा है? हरियाणा कंपनी के पास तो माल आ नहीं रहा है, सीधा माल कहाँ पर जा रहा है? हिमाचल कंपनी यानी कि हिमाचल प्रदेश। लेकिन दोस्तों हमने इस सेक्शन में ऊपर पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? यह माना जाएगा, निर्देश देने वाला व्यक्ति जो थर्ड पर्सन है, यह माना जाएगा कि उसने इसको रिसीव कर लिया है। तो गुजरात कंपनी के लिए तो यह गुड्स किसको चला गया? हरियाणा कंपनी को। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा गुजरात कंपनी का? प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा होगा कि हिमाचल प्रदेश होगा? क्योंकि नॉर्मल केस में जहां पर गुड्स जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई वही होता है, लेकिन यहाँ गुजरात कंपनी से सीधा गुड्स जा कहाँ रहा है? हिमाचल कंपनी। लेकिन बिल किसके नाम का बन रहा है? हरियाणा कंपनी के नाम, यानी कि हरियाणा का एड्रेस है। तो इस केस में गुजरात कंपनी का जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वह होगा हरियाणा। भले ही गुड्स जो है जा रहा है हिमाचल प्रदेश, लेकिन सेक्शन में बताया गया है कि यह माना जाएगा कि निर्देश देने वाले व्यक्ति ने माल को प्राप्त कर लिया है। तो गुजरात कंपनी का जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वह हरियाणा होगा, ठीक है। और गुजरात कंपनी और हरियाणा कंपनी इंटर स्टेट सेल हुआ, यहाँ गुजरात कंपनी हरियाणा कंपनी के इनवॉइस पर IGST लगा देंगे, ठीक है। या तो क्लियर हो गया ना कि सप्लायर का प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि गुजरात कंपनी तो गुजरात में है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है जो इनको ऑर्डर दिया है, निर्देश दिया है, अगर यही कंपनी सेम स्टेट गुजरात की होती तो गुजरात का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता? तो दोनों सेम स्टेट हो जाते, इंट्रा स्टेट सेल हो जाती। फिर गुजरात कंपनी अगर थर्ड पर्सन के नाम इनवॉइस बनाते जो उसी स्टेट में होता तो CGST SGST लग जाता, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई उनका गुजरात ही माना जाता, ले ही गुड्स जो है जा कहाँ रहा? हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों यह चीज क्लियर हो गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा और GST कौन सा लगेगा, ठीक है। या तो गुजरात कंपनी ने हरियाणा कंपनी को बिल बना दिया, बिल टू हरियाणा कंपनी, और शिप टू जहां माल जा रहा है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। अब अगर ई-वे बिल निकालते हैं गुजरात कंपनी, तो ई-वे बिल में भी सेम इसी फॉर्मेट में निकलेगा। ई-वे बिल में बिल टू रहेगा हरियाणा कंपनी और शिप टू जो है हिमाचल कंपनी का एड्रेस और नाम लिखा जाएगा और उनका पिन कोड नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ओके हो गया। अब अगली इनवॉइस जो है हरियाणा कंपनी बनाएंगे हिमाचल कंपनी को, क्योंकि हरियाणा कंपनी ने तो माल सेल किया है हिमाचल कंपनी को। हाँ, ये बात है कि वह सीधा जहां से उन्होंने माल परचेज किया है वहीं से सीधा हिमाचल कंपनी के पास माल भेज रहे हैं, ठीक है। अब बिल जब ये हरियाणा कंपनी बनाएंगे हिमाचल कंपनी नाम, तो ये सिंपल सा बिल बनाएंगे भाई, जैसे बिल बनता है, ठीक है। बिल टू रहेगा इनका वही हिमाचल कंपनी और उनका एड्रेस। शिप टू में माल कहाँ जा रहा है? वहीं जा रहा है हिमाचल कंपनी के पास, उसी जा रहा है हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ एक पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूँ। मान लीजिए कि जो हरियाणा कंपनी ने हिमाचल कंपनी को माल सेल किया है, वह किस रेट में सेल किया है, और इन्होंने जो हरियाणा कंपनी ने गुजरात से माल परचेज किया है किस रेट में परचेज किया है भाई। अब इन्होंने एक मान लीजिए हरियाणा कंपनी ने गुजरात कंपनी से 1 लाख का माल परचेज किया और उस माल को वो हिमाचल कंपनी को 1,10,000 में बेच रहे हैं। यहाँ पर यह पॉइंट फंसता, अगर ये गुजरात कंपनी वाला इनवॉइस पहुंच जाएगा किसके पास? हिमाचल कंपनी के पास, तो हिमाचल कंपनी वाले को तो यह पता चल ही जाएगा कि जो हमारा सप्लायर है यानी कि हरियाणा कंपनी ने किस रेट में माल परचेज किया है। तो हरियाणा कंपनी की परचेज इनवॉइस दिख जाएगी हिमाचल कंपनी को। तो यहाँ पर ये जो हरियाणा कंपनी यह चाहते हैं कि हमारे सप्लायर को यह ना पता चले कि हमने किस रेट में परचेज करके और किस रेट में सेल किया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना, जब गुड्स का मूवमेंट होता है तब ई-वे बिल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ इनवॉइस तो 2 तैयार हुआ है, ठीक है, लेकिन ई-वे बिल जो है एक ही बनेगा।
क्योंकि गुड्स का मूवमेंट सिर्फ एक ही बार हो रहा है। जब गुड्स का मूवमेंट एक बार हो रहा है तो ई वे बिल भी एक ही बनेगा। तो ई वे बिल मतलब कहाँ मूवमेंट जा रहा है, सीधा गुजरात से हिमाचल प्रदेश। अब ई वे बिल या तो सप्लायर गुजरात कंपनी फाइल कर दें, या तो थर्ड पर्सन जो हरियाणा कंपनी है ये भी फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ई वे बिल हरियाणा कंपनी फाइल करते हैं तो किस तरीके से फाइल करेंगे, वह ई बिल में जो ट्रांजैक्शन होगा वो नॉर्मल की जगह क्या सिलेक्ट करेंगे, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। अब बिल फ्रॉम में तो हरियाणा कंपनी का नाम और एड्रेस आएगा, भाई जहाँ से बिल बन रहा है उसका प्रिंसिपल प्लेस का एड्रेस तो आएगा ही। लेकिन डिस्पैच फ्रॉम, अब यह गुड्स डिस्पैच कहाँ से हो रहा है, तो डिस्पैच तो कहाँ से हो रहा है, उन्होंने माल परचेज किया गुजरात कंपनी से, गुजरात से सीधा वहीं से गुड्स डिस्पैच करवा रहे हैं। तो डिस्पैच फ्रॉम में लिखेंगे क्या, गुजरात कंपनी का नाम और वहाँ का एड्रेस और वहाँ का पिन कोड नंबर डालेंगे, ठीक है। और शिप टू तो यही हिमाचल प्रदेश, शिप टू में इनका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। बिल फ्रॉम में होगा, डिस्पैच फ्रॉम में यह क्लियर हो जाएगा कि था वहीं से माल डिस्पैच कर दिया जहाँ से उन्होंने परचेज किया, क्योंकि बिल में पूरा दिखा देंगे। और अपने बिल पर भी लिख सकते हैं, जो टैक्स इनवॉइस बनाएंगे तो जहाँ डेस्टिनेशन लिखा जाता है वहाँ लिख सकते हैं डिस्पैच फ्रॉम में कि गुजरात टू हिमाचल प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ हरियाणा कंपनी ने इनवॉइस भी बना दिया फाइनल और ई वे बिल भी तैयार कर दिया, ठीक है। क्योंकि इन्हें जो है अपना अमाउंट छिपाना है या नहीं शो करना है कि इनके सप्लायर यानी कि हिमाचल कंपनी को पता चल जाए कि इन्होंने कितने में माल परचेज करके और हिमाचल कंपनी को सेल किया। अब इनवॉइस और ई वे बिल ओके हो गया। अब यह इनवॉइस और ई वे बिल हरियाणा कंपनी दे देंगे ट्रांसपोर्ट कंपनी को। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है का बिल्टी तैयार कर देगी। बिल्टी में क्या लिखा होता है, बिल्टी में ये लिखा जाता है कि माल कौन भेज रहा है उसका नाम एड्रेस, माल किसके पास जा रहा है उसका नाम और एड्रेस, कहाँ से लोड हुआ, कहाँ पर खाली होगा, बिल्टी में ये लिखा जाता है। अब बिल्टी ट्रांसपोर्ट किसके बेस पे बनाता है, उसको जो चालान, डिलीवरी चालान, जो इनवॉइस, जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है उसकी बेस पर ट्रांसपोर्ट बिल्टी बनाता है। तो ट्रांसपोर्ट को जो इनवॉइस मिला उसमें लिखा है माल कौन भेज रहा है, हरियाणा कंपनी, यह लिखा जाएगा, उनका एड्रेस लिखा जाएगा और नीचे माल कहाँ से लोड हुआ है, कहाँ से लेकर जा रहे हैं। माल तो लोड हुआ कहाँ से, गुजरात कंपनी से, तो नीचे गुजरात कंपनी का भी नाम लिख देंगे, उनका भी एड्रेस लिख देंगे गुजरात का, क्योंकि डिस्पैच तो गुजरात से ही हो रहा है। तो बिल्टी पे लिखा जाएगा फ्रॉम गुजरात टू हिमाचल प्रदेश, और माल किसको जा रहा है, सामने हिमाचल कंपनी को, जो कि हरियाणा कंपनी वाले इनवॉइस में लिखा हुआ है बिल टू हिमाचल कंपनी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इस तरीके से अपनी बिल्टी भी ओके कर देंगे। बिल्टी, ई वे बिल और इनवॉइस सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हो गए। अब यह डॉक्यूमेंट ट्रक के साथ जाएगा हिमाचल कंपनी के पास और हिमाचल कंपनी उस गुड्स को रिसीव करेगा और जो इनवॉइस उसको मिलेगा हिमाचल कंपनी को, वह उसकी परचेज हो जाएगी। वह अपने बुक्स में परचेज की एंट्री करेगा और उस पर जो भी IGST उसका होगा वह इनपुट IGST अपना क्लेम करेगा। दोस्तों इस तरीके से इसमें ट्रांजैक्शन होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने एक एक पॉइंट को इसमें समझाने की कोशिश किया है और आप अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का मेरा बनाने का जो मकसद है यही था कि जैसे कोई हमारे नए दोस्त जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, इनवॉइस बना रहे हैं, अगर उनके सामने इस तरीके का केस आए कि इनको बिल टू शिप टू में बिलिंग करनी है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम में बिलिंग करनी है, तो यह पूरा बेसिक उनकी समझ में आ जाए कि इसमें किस तरीके को ट्रांजेक्शन करना होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आज का टॉपिक मेरा यही था। इस वीडियो में इतना ही और आप कमेंट करके बताना इस वीडियो के बारे में कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।